चलो सुनो, हल्ला ना करो, सुनो, हल्ला ना करो। अरे भाई रुक जाओ। देखो सुनो, यहां पर एक आगे कंटिन्यू करते हैं उसको जो चल रहा था, है ना। एसएन एक फॉर्मूला है, एसएन सुनो इधर। तो एसएन बराबर एक फॉर्मूला है जो आपको जानना जरूरी है। अब लोग रहा है, चलो ठीक है, देखो इधर हो जाएगा ठीक। तो फॉर्मूला एक है जिसको एसएन कहते हैं। एसएन बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसी को सुनो यार, इधर ध्यान दो। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 इंटू a प्लस l, ये भी लिख सकते हो। तो ये है आपका फॉर्मूला। यहां पर एक और बात याद रखने वाला है कि एसएन को n पदों का जोड़, हाँ, एसएन को n पदों का जोड़ कहते हैं, है ना, कहते हैं। सुनो इधर, हल्ला ना करो, पहले इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से। जैसे ये जोड़ निकालने वाला है, जैसे कोई ये नहीं कि आपको ऐसे वो पिछला और इसमें देखो, एपी में दो ये फॉर्मूला है, एक टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, और एक एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या हम इसको भी लिख सकते हो, या हम इसको ये कब लगेंगे, ये कब लगेंगे, तो थोड़ा सा अभी देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे समझ में आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा कहां से आए, इसको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश किए। इसको प्रूफ नहीं करते हैं, इसको हम बता देते हैं ताकि याद हो जाए। इसको चाहोगे तो तुम्हें अगर ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, तोड़ के अगर लिखना चाहोगे तो n/2 a प्लस a लिख सकते हो, इसको नहीं a प्लस a लिख सकते हैं। और यहां पर भी प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ, यहां पर आगे बढ़ेंगे तो n/2 a का a, इतना के बदला में हम tn लिख सकते हैं। इतना का tn बराबर फॉर्मूला नहीं होता है, और tn को क्या बोलते हैं, tn या l कहते हैं। tn को tn तो बोलवे करते यार, इतना को tn कह सकते हो, tn को l भी कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, l। अच्छा, tn भी लिख सकता है, l के जगह पर tn भी लिख सकता है ना, क्योंकि इतना बराबर फॉर्मूला जब में करते हो ना, tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए, यहीं से आया है ये, समझ में आया। तो l बराबर वही फॉर्मूला, अरे tn को अंतिम पद कहते हैं ना, l को भी अंतिम पद कहते हैं कि नहीं। तो l बराबर फॉर्मूला वही होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो। तो ये कहां से फॉर्मूला है, ये वाला ही बता दिए। तो बताओ, इसके ऊपर tn लिख सकते हो क्या, इतना के बदला में tn लिख सकते हैं। आप tn को l भी कह सकते हो, क्योंकि tn अंतिम पद है, nवां पद को tn या l से सूचित करते हैं। और ये क्या है भाई, अंतिम पद, tn अंतिम पद है, l भी क्या है, अंतिम पद है। समझ में आया। या ऐसे एगो नोट में भी लिखवाए थे पिछला, क्या लिखाए थे, कि nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं, जिसे हम tn या l से सूचित करते हैं। तो बात तो ही है, सब घुमा के एक ही बात बोल रहा है। nवां पद को अंतिम पद भी कह सकते हो, l को भी अंतिम पद कह सकते हो, tn को भी अंतिम पद कह सकते हो, और जिसे हम किसे l से सूचित करते हैं, tn से सूचित करते हैं। कंफ्यूजन नहीं ना हो गया, नहीं ना। अब इसके जगह पर l भी तो लिख सकते हैं ना, l लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, तब बात है कि एक फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, हई कब अप्लाई करेंगे, हई कब अप्लाई करेंगे। तो जब मान लो कि अंतिम पद दिया हुआ रहेगा ना, सुनिए ध्यान से, कोई एपी है और अंतिम पद दिले है और प्रथम पद दिले, तो वहां पर ये वाला यूज करेंगे, और एन वगैरह जो भी पता रहेगा। तो
तो जब एल दे रहेगा, अंतिम पद दिया हुआ रहेगा या टीएन बोलो एल बोलो, बात तो बराबर ही है। तो ये वाला फॉर्मूला, अब बाकी नहीं दे रहेगा। तो समझ रहे हो? अब देखो कंफ्यूजन मत हो, फॉर्मूला अभी मैथ बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। एसएन को एसएन बराबर एसएन हम क्यों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो एन पदों का जोड़ मतलब इसको कहते हैं। एसएन को क्या बोलते हैं? एन पदों का जोड़ कहते हैं। मतलब जोड़ निकालने के रहेगा ना, इसको अप्लाई हम करेंगे। जैसे सुनो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई एपी है, जैसे एपी में यहाँ पर दे दिया एपी दे दिया, यहाँ पर दे दिया 5, फिर यहाँ पर दे दिया 10, यहाँ पर 15 और डॉट बोलेगा ना कि यहाँ पर बोल दिया कि 20 पदों तक योग निकाले 20 पदों तक योग निकाले। समझ रहे हो ना? योग बोले जोड़ बोले बात बराबर है। ऐसे एपी दे दिया, बोला कि देख एपी में है नो डाउट, तो ऐसे जैसे 3 गो पद यहाँ पर हुआ, फिर चौथा पद आएगा, तो ऐसे 20 पद तक जाओगे ना, 20 पद तक जाओगे तो 20 पदों तक जो जाओगे वहां तक ले जोड़ के बताओ हमको कितना आएगा। जोड़ जैसे मान लो कि 3 पद तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 आएगा ना। अब ऐसे 20 पद तक ले जोड़ के बताने के लिए ये तो आसान है, जोड़ के बता दोगे। लेकिन चलो हम एक एग्जांपल लिए हैं, तो इस पर कैसे हम जोड़ निकालेंगे? तो ये वाला बैठा दो फॉर्मूला। यानी इसके मतलब है कि 20 निकालने के लिए है, यानी कि 20 पदों तक जोड़ने के लिए है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला n/2 होता है। n/2 यानी कि n के मान तो 20 है, 20 पदों तक ले, यानी कि n का मान कितना हो गया? 20। तो क्या हो जाएगा? 20/2 होगा। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं क्योंकि अंतिम पद तो देले है नहीं, अंतिम पद है इसमें, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 हो गया, इनटू क्या करोगे? 2a। तो 2a का मान तो देले है भाई, एपी में प्रथम पद तो यही होगा। तो 2a, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 5, तो 10 लिख दे डायरेक्ट है, 10 प्लस है n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है? 20 -1 और d का मान, d का देखो कितना, d तो उसी निकलेगा जो पहले जान रहे हो। तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पर। आया समझ में? अब देखो इसको कट कर दो तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए 10, इसको 19 गुने 5 तो 19 बचे, कितना हो जाएगा? 95। अब ध्यान दो, तो इसको फिर जोड़ो भाई, इसको जोड़ लो 105। तो 105 गुना 10 तो क्या हो जाएगा? 1050। इतना आंसर हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये जो है एसएन दरअसल फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है? तो जोड़ निकालने का फॉर्मूला है। एपी में दे देगा, अब बोलेगा कि बीपी हाई कर दो, मतलब जोड़ के बता दो। जोड़ के बताने के लिए 20 पद के जोड़, 25 पद का जोड़, कितनों पद का जोड़ पूछिए, फॉर्मूला लगाओ बना। समझ में लो कि नहीं? उतारिए। ये कब लगाएंगे? जब अंतिम पद पता रहेगा, जब नहीं पता रहेगा तो ही है बात। समझ में आया? उतारिए। देखो भाई, सुखविंदर एक ही दौर, देखो ये आपका जो क्वेश्चन है वो हड़बड़ाने के लिए नहीं, ये प्लस दे सकता है। तो जब एसएन का मतलब क्या है? एसएन फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि भाई निकालेंगे, कोई एपी में है ना, तो जितना टर्म वो दिया ना उसको जोड़ के निकालने के लिए होगा। मतलब 20 पदों का योग अगर पूछ रहा है तो भाई चलो 20 पद तक निकल जाएगा, एस 20 निकाल दो, है ना। 30 पदों तक जोड़ पूछ रहा है तो 30 निकाल दो। समझ में आया? तो ऐसे बनाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी क्या करेगा ना कि इसको ऐसे भी लिख देगा, ऐसे भी लिख के दे देगा कि एपी में नो डाउट यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर जोड़ पूछ दिया कि 20 पदों तक पूछे या जितना तक पदों, कहीं ना कहीं वो एपी में है, आपको चेक करने की जरूरत है भी नहीं। देख लो, नहीं विश्वास है एपी में देख लो। 99 ओकरा बाद बताओ कितना का चल रहा है अंतर? 4 का -4 है।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, इसको ऐसे भी दे सकता है कि ए पे ऐसे दे देगा 99, 95, 91, 87। ऐसे पूछ सकता है कि 20 पदों तक योग बताएं, जोड़ बताएं। योग जोड़ दोनों सेम है, योग का मतलब भी वही, जोड़ का मतलब भी वही, सेम है। या योगफल भी पूछेगा तब पर भी वही। तो बस फॉर्मूला तो जन्म कर दो, लगा दो। यानी कि 20 पदों तक, यानी कि n का मान दे दिया, n का मान दे दिया ना, 20 पद टर्म, यानी कि s 20 निकालने के लिए, यानी कि n का मान पता है। और चूंकि तुमको पता है ना बबुआ, चूंकि आपको पता है कि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब Sn बराबर फॉर्मूला पता है कि n बाई क्या होता है 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, अभी फर्स्ट बार इसमें इंटर किया था इसलिए हम फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। अब लिखेंगे एस, कितना पद तक निकालने के लिए, 20 पद तक। तो 20 यहां पर हो गया। अब क्या लिखोगे, अच्छा कितना सोचित होता कि पिछलो क्वेश्चन में 20 पद पूछ रहे थे। अरे भाई, अगलो पद में 20 हो, मतलब अगला ये जो क्वेश्चन इसमें भी ऐसा कोई जरूरी कि 20 पद दे, 25 पद भी दे सकता है, 30 पद तक पूछ सकता है, 100 पद तक पूछ सकता है, 500 पूछ सकता है, कितना पूछे उससे क्या लेना देना। तो क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, क्योंकि n के मान तो 20 होगा। और यहाँ पर a का मान कहाँ से निकल बे, तो a का मान फर्स्ट AP, तो a का मान 99, तो 2 गुने 99 करो, कितना 198 हो जाएगा। फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब 20 माइनस 1 तो 19, और 19 डी का मान कितना -4, तो कर दो यहाँ पर। हाँ यस, आया समझ में। अच्छा -4 क्यों हुआ, क्योंकि डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से, मतलब कोई भी पद है उसके पहले का घटा देते हैं। यहाँ अगर बात करो तो पहले घटाएंगे, समझ रहे हो ना। तब 95 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बाकी तो सब वही है, जैसे डी निकालते हैं पीछे वैसी डी निकालेगा यहाँ पर। तो एस 20 कट करो तो क्या हो जाएगा, 10 होगा ना, और यहाँ पर 198 और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा। अब देखो एस 20 चल रहा है इधर भाई, चले दो, एस 20 10 का 10 इधर कितना हो जाएगा 122, जोड़ोगे तो सॉरी घटाएंगे ना, घटाएंगे तो 122 आएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 122, मतलब 122 तो खत्म हो गया ब्रैकेट, 122 इधर, अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 20। आ गया होगा समझ में, हो गया आंसर। यही 30 पदों तक पूछता, 30 निकाल देते, कितना पूछे, हलवा है सब। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, सुनो इधर बोला, देखो क्वेश्चन बता रहे रुक जाओ। देखो हम क्या बोलते हैं भाई, बार बार जो बोलते हैं वो बात ध्यान रखने पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो दे लेना उसी को फॉर्मूला लगाते हैं। तो दिया हुआ देखो ना, किसी एपी के 14 पदों का जोड़ कितना है 1050 है तो दे लेते ही फॉर्मूला लगाएंगे। और इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि ए का मान, अच्छा कितना सोचित होता ना कि हैजा इसे, और इसको भी प्रथम पद ही कहेंगे, ए को तो प्रथम पद ही बोलेंगे, डी को तो सार्वंतरिक कहेंगे। तो कंफ्यूजन मत होना, खाली यहाँ पर एस एम बदल गया, उससे क्या। तो लगाओ फॉर्मूला, चूंकि पता है, चूंकि एस एन या एस 14 कितना दिला है, कितना दिला है 10 50 दिया हुआ है, कवर हो जाएगा यहाँ तक है, यहाँ तक चलो देखो इधर, तो फॉर्मूला लगाओ, हाँ ऐसा का ही फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, n/2 तो डेक कर देते हैं 14/2, क्योंकि n का मान पता है इसमें, इंटू 2a, इसको तोड़ देते हैं 14 पर तोड़ते हैं, तो 2a, a का मान पता है देखो, तो क्या हो जाएगा 2 गुने तो कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस n-1 इंटू डी होता है,
अब देखो, तो n का मान पता है ना, n का मान तो 14 पता है, तो 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, और d का मान पता है नहीं, तो 13d लिखे पड़ेगा यहाँ पर। d का मान तो पता है नहीं तो नहीं रहे तो फिर उसके बाद 10 50। अच्छा देखो यहाँ पर निकालने के लिए t20, तो t20 निकालने के लिए तो हमको चाहिए a और d। a तो पता है, d नहीं पता, तो d यहाँ से निकल जाए। कुछ ना कुछ तो क्लू रहेगा। अरे भाई 20वां पद पूछा है एपी का, एपी का 20वां पद कौन होगा, तो 20वां पद यानी कि t20 निकालने के लिए है, तो t20 लगा भाई, tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a देले है, d नहीं पता है, तो d नहीं पता तो उसका तो क्लू है ही है, a 14 दे लेता, उसी को लगाए, वहां से निकल जाएगा d। अब देखिए इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 प्लस है 13d, इधर 10 50। अभी गुना में है ना, तो भागा में कर दो, कितना जानी अंदर गुना करे लगी ना कर दो, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 13d हो जाएगा इधर, और नीचे 7 आ जाएगा, कट करो। 150 गलती बोल ना तो समझ लिए, 13d 150 है ना, 150 मरते में कट जाएगा, भाग दोगे तो। अब चलो d का मान निकालने के लिए प्लस में रहेगा, तो 13d 150 माइनस है 20, तो कितना बची 130, तो d का मान 10, d का मान कितना हो गया 10। अब d का मान 10 हो गया, इसलिए हमको निकालने के लिए कितना पद हुआ, 20वां पद। कितना लगा दी, s20 मार के पचका देंगे। s20 कैसे रे निकलेगा, 20 पदों के जोड़ थोड़े पूछ रहा है, 20वां पद पूछा है। वाह वाह वाह, तो यानी कि एनवा याद रखो, यानी कि tn मतलब यहां पर 20 बोला था, t20, तो t20 यानी कि फॉर्मूला लगाओ, इसलिए t20 बराबर निकाल दो, तो फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान पता है तुमको, कितना पता है 10, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान तो पता है 20, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, और d से गुना करेंगे 190। समझ में लो कैसे हो गया ये, ए गोला। हाँ रुक जा, एक बार और क्वेश्चन बोला है, सुनो इधर, क्वेश्चन बोला है कि किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया तुम्हें। तो 20वां पद ज्ञात करें। देखो हाई निकालने के लिए 20वां पद, तो t20 निकालने के लिए, तो t20 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 20 पदों का जोड़ ना पूछ रहा है थोड़ा से, बोला कि t20 निकालो, एपी का 20वां पद बताओ। कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, t20 तक लेकर जोड़ पूछता तू तो एसएम में चल गया। अगर t केवल 20 पूछ रहा है तो समझ लो कि वो तो क्या है 3 वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई पद निकालने के लिए पर्टिकुलर, तो उसके लिए तो फॉर्मूला पता है। अब उसके लिए क्या चाहिए हमको, a चाहिए और d चाहिए, और n तो पते है, तो हमको तो a पता है, वहां पर देखो n भी पता है, हमको d घट रहा था, तो d घट रहा था, उसी के लिए तो क्लू दिया हुआ है यहाँ पर। n पदों, देखो 14 पदों का जोड़, यानी कि s 14 दे दिया ना, s 14 पदों का जोड़ देखो कितना है 1050। अब इसको और तोड़े हम, तो s 14 को तोड़ेगा तो ऐसे आएगा बराबर 1050। इसको कैलकुलेशन किए, डी का यहाँ से मान निकल गया, डी का मान निकला t20 निकाल रहे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान पता है 10, n माइनस 1 करोगे तो n का मान 20, तो 1 घटाओगे तो 19 आएगा, और d का मान 10 है ना, तो गुना करोगे तो 190, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 200। हो गया आंसर। यानी कि एपी के जो 20वां पद होगा ना, वो कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना, उतारो भाई उतारो।